हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जे। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज क्वेश्चन है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ अ कोड ऑफ इलिप्स इज √2 4/3 एंड द लेंथ ऑफ द कोड इज 2 √ अल्फा/3, देन व्हाट इज अल्फा। तो देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी हमें मान लीजिए इलिप्स गिवन है x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1 एंड हमें एक कोड गिवन है विद मिड पॉइंट। तो कोड का अगर हमें मिड पॉइंट गिवन है दैट इज x1 एंड y1, तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं t इज इक्वल टू s1 का। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर हमें इलिप्स गिवन है और कोड का मिड पॉइंट गिवन है, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ कोड x1 y1, तो हम यहाँ पे t इज इक्वल टू s1 कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जहां पे t कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो t फाइंड करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, x² को रिप्लेस करते हैं x x1 से और y² को रिप्लेस करते हैं y y1 से। जहां पे x1 y1 क्या है, ये मिड पॉइंट। तो t क्या आ जाएगा यहाँ से, x x1 अपॉन a² प्लस y y1 अपॉन b², दिस इज इक्वल टू 1। इसी तरह से s कैसे फाइंड करते हैं, s बहुत सिंपल है, जो भी आपको ये पॉइंट गिवन है x1 y1, ये आप पुट कर दीजिए कर्व में, दैट इज x1² अपॉन a² प्लस y1² अपॉन b², दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब जैसे मान लेते हैं ये हमारा कर्व था, यानी कि ये हमारा इलिप्स था और ये कोई कोड थी। ठीक है, तो कोड का मिड पॉइंट ये हमें गिवन होता है, तो ये कुछ इस तरह का इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमें यहाँ पे गिवन है x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4। ठीक है, अब अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ, -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें मिड पॉइंट जो गिवन है कोड के, वो क्या गिवन है, वो गिवन है √2 और 4/3। तो इसको हम लिख देते हैं x1, इसको लिख देते हैं y1। तो अब यहाँ से कॉन्सेप्ट यूज करते हैं t इज इक्वल टू s1 का। तो t में क्या हो जाएगा, x x1, तो यानी कि x इंटू x में √2 अपॉन 9 प्लस y y1, तो y इंटू 4/3 अपॉन 4 -1, दिस इज इक्वल टू s1, तो यानी कि √2 का स्क्वायर 2/9 प्लस y का स्क्वायर, तो यानी कि 16/9 इंटू 4। ठीक है, -1। तो अब देखो -1 से -1 कैंसिल, इस 4 से ये 16 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया यहाँ से √2x/9 प्लस, अब ये हो गया 4y/12, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 2/9 और यहाँ पे आ गया 4/9। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, √2x अपॉन 9 प्लस यहाँ से 4 से कैंसिल हुआ तो y/3, दिस इज इक्वल टू 6/9। तो यहाँ से हमारा एलसीएम आ गया 9। This is √2x plus 3y, this is equal to 6/9। 9 से 9 कैंसिल, तो कोड की इक्वेशन आ गई √2x plus 3y is equal to 6। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल हो गया। यहाँ पे हमें ये इलिप्स की इक्वेशन गिवन थी। ठीक है, इलिप्स था, तो इलिप्स की इक्वेशन यहाँ पे ले लेते हैं, x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4 इक्वल टू 1। अब जो कोड थी, ठीक है, तो कोड आई मेरी, तो ये था मेरी कोड। अब कोड की इक्वेशन क्या आ गई है, √2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब मुझे लेंथ ऑफ कोड निकालनी है, तो ये जो कोड है ये इस कर्व को इन दो पॉइंट्स पे कहीं कट करेगी ए बी, और अगर मुझे ए और बी पता चल जाए तो मैं इजीली डिस्टेंस फॉर्मूले से उसकी लेंथ ऑफ कोड निकाल सकता हूँ। बस इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो ए और बी को निकालना भी बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्व में इसको पुट कर देंगे, इन दोनों कर्व को मतलब आपस में सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 36 एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 9y², दिस इज इक्वल टू 36। ये हो गया मेरा इलिप्स, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। और जो हमारी दूसरी इक्वेशन है, यानी कि कोड की इक्वेशन है, √2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये हो गई इक्वेशन 2। अब बस हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करना है, तो हमें a और b पता चल जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, देखो 4x² प्लस, अब देखो 9y² को ऐसे लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 36। अब यहाँ से 3y की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो कितनी आ जाएगी, 6 - 2x। तो एक लाइन बचाते हुए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 - 2 √2x, 6 - √2x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4x² प्लस यहाँ से ये हो गया 36 प्लस ये हो गया 2x² माइनस का ये हो गया आपका 12 √2x, दिस इज इक्वल टू 36। तो इस 36 से इस 36 कैंसिल, ये हो गया 6x² माइनस 12 √2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से 6x को कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस यहाँ से 2 गया और ये आपका 2 बचा और ये √2 बचा। ठीक है, दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गया x इज इक्वल टू 0 और एक x की वैल्यू आ गई 2 √2।
ठीक है। अब x की दो वैल्यू आ गई, एक 0 एक 2√2। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम y निकाल सकते हैं, तो इक्वेशन 2 से y निकाल देते हैं। जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो उस कंडीशन में y कितना हो जाएगा, 6/3 यानी कि 2। तो जब x की वैल्यू 0 तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2, और जब x की वैल्यू होगी 2√2 तो ये हो जाएगा 2√2 इंटू √2, तो 2 इंटू 2 4, तो 3y इज इक्वल टू 6 - 4, तो यानी कि y इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो यहां से हमें दोनों पॉइंट मिल गए। तो मान लेते हैं ए पॉइंट है हमारा 0,2, तो बी पॉइंट है हमारा 2√2,2/3। अब इनके बीच की डिस्टेंस वही तो लेंथ ऑफ कॉर्ड होगी, तो वो मुझे कितनी गिवन थी, दैट इज गिवन टू अस 2√α/3। तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ए बी कितना होगा, √2 का स्क्वायर प्लस 2/3 माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये लेंथ आपको कितनी गिवन है, 2√α/3। ये कितनी गिवन थी, 2√α/3। तो बस दिस इज इक्वल टू, यहां से हो गया √ ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 × 2 8 प्लस, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गए 4, तो यानी कि 4 का स्क्वायर 16/9। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड इसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसको स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/9 अल्फा, दिस इज इक्वल टू 9 × 72 82 88/9। तो यहाँ से 9 से 9 कैंसिल, अल्फा की वैल्यू आ गई 22, दैट इज अवर राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.